हे कृष्णा। तो कुछ टाइम पहले मैंने एक स्टोरी लगाई थी और जिसमें मैंने अपनी इंस्टा फैमिली से पूछा था कि वो अपनी चीज़ें मेरे साथ शेयर कर सकते हैं। एंड बहुत सारे लोगों ने अपनी चीज़ें शेयर करी, जिनमें से एक जो सबसे कॉमन था वो था लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप के बारे में। तो आज की वीडियो में हम उसी के बारे में बात करेंगे कि आजकल चल क्या रहा है ये ऑनलाइन, और क्या गलती हमें नहीं करनी और कैसे डील करना इन सब चीज़ों से। देखो, सबसे पहले तो ये चीज़ समझना ज़रूरी है कि आजकल ना लोग बहुत वेले हो गए हैं, ठीक है। मतलब ऑनलाइन वो बहुत ज़्यादा वेले हो गए हैं। इन रियल लाइफ उनको कुछ आइडिया नहीं है उनको क्या करना है क्या नहीं करना। ऑनलाइन तो और ही ज़्यादा वेले। लाइक मैंने ऐसे बहुत सारे केसेस देखे, बहुत सारे लोग अपने इवन खुद के फ्रेंड्स की बात कर रही हूँ, ऐसे बहुत सारे लोग देखे जो हर दूसरे दिन, हर दूसरे महीने अपनी गर्लफ्रेंड अपने बॉयफ्रेंड को बदल रहे हैं ऑनलाइन। मतलब कभी मिले नहीं है, कुछ किया नहीं है, कुछ है नहीं, लेकिन हर दूसरे दिन नई बंदी की स्टोरी लग रही है। लाइक सीरियसली लोग इतने विले कैसे हो सकते हैं, मुझे तो ये नहीं समझ आ रहा। ये सब छोड़ो और सबसे मेन पॉइंट पे ये आओ कि जो आजकल चल रहा है ना ऑनलाइन, वो ये है कि लोग अपने आप को ना बहुत अच्छा दिखा रहे हैं ऑनलाइन। उनको लगता है कि हमें कभी पता ही नहीं चलेगा कि इन रियल लाइफ क्या है उनका सिस्टम। एंड बहुत केसेस में ऐसा हो जाता है, लोग फंस जाते हैं, ठीक है। तो हमें इन सब चीज़ों में नहीं फंसना, हमें इन सब चीज़ों से बाहर आना है। तो हमें कुछ चीज़ें अपने माइंड में रखनी होगी, ठीक है। हम ये समझते हैं एक रियल लाइफ स्टोरी से जो मेरे फ्रेंड ने मुझसे शेयर करी, एंड उसी के बेसिस पे मैं ये वीडियो बना रही हूँ। तो जो मेरा फ्रेंड था ना, वो 8 साल से एक लड़की को जानता था, ठीक है। दे वर लाइक अ बेस्ट फ्रेंड। एंड फिर वो 2 साल रिलेशनशिप में भी रह चुका है उसके साथ। बट हुआ क्या कि एग्ज़ाम्स आए, वही फिर लड़की कॉलेज में गई एंड फिर वहाँ पे उसको कोई और पसंद आ गया। एंड फिर सीधा उसने मुंह पे आके बोले कि भाई मैं तुझे चीट कर रही हूँ, मुझे कोई और पसंद आ गया इन रियल लाइफ। लाइक सीरियसली हम 8 साल किसी से बात कर रहे हैं। मतलब मैं तो यहाँ 1 महीने में भी किसी से अटैच हो जाऊँ अगर मैं रेगुलर बेसिस पे बात करूँ उससे। और ये 8 साल के रिलेशनशिप को ऐसे भूल जाते हैं जैसे पता नहीं क्या ही था इनके लिए, एक मजाक था भाई। आई कांट इवन एक्सप्लेन। ये चीज़ बताते बताते जिस बंदे ने जब ये सारी चीज़ें शेयर करी तो वो कैसे रो रहा था, एंड कैसे उसने ये सारी चीज़ें बताई। लाइक वो एकदम ही पागल हो चुका है इस लड़की के पीछे। एंड यही सबसे बड़ी गलती है कि ना हम किसी से जब प्यार करते हैं ना, तो हम अपने आप को भूल जाते हैं कि हमारी भी कोई एग्जिस्टेंस है, हमारा भी कुछ पर्पस है इस संसार में आने का। तो ये सब अभी हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले पॉइंट पे आते हैं। तो लड़की को कोई और मिल गया। एंड आजकल जो इंस्टा पे चल रहा है ना, वो यही है। हम लोग क्या करते हैं कि हम किसी से बात करते हैं, उससे अपनी चीज़ें शेयर करते हैं, वो हमसे अपनी चीज़ें शेयर करता है, और धीरे धीरे फिर हम अटैच हो जाते हैं उनसे। फिर हमें लगता है कि यही मेरे सपनों का राजा है, यही मेरे सपनों की रानी है। जबकि ऐसा नहीं होता भाई। तुम जब तक उसको इन रियल लाइफ नहीं जान सकते, जब तक उसके बारे में पूरी बातें नहीं पता होंगी कि वो कैसा है, क्या वो चीट करेगा। लाइक आजकल ना किसी भी ट्रस्ट करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। लोग बहुत प्यारी प्यारी बातें करते हैं ऑनलाइन, बहुत मीठी मीठी बातें करके तुम्हें अपने चंगुल में फंसा लेंगे, लेकिन फिर तुम्हें भरोसा भी नहीं होगा कि वो कब तुम्हें चीट कर देंगे। तो इन सब चीज़ों से बचो, इन सब चीज़ों से बाहर आना है। ऐसे किसी के लिए इतना पागल नहीं होना कि अपने आप को भूल जाओ, अपनी फैमिली को भूल जाओ और फिर मरने मुराने की बातें करो। ये बहुत गलत है यार, ये बहुत गलत है। और ऑनलाइन तो बहुत ही ज़्यादा, मतलब लोग इन रियल लाइफ वाले रिलेशनशिप 12-12 13-13 साल के एक दूसरे को चीट कर देते, तो ऑनलाइन तो फिर क्या ही हम ट्रस्ट कर सकते हैं किसी पे। तो प्लीज़ अपना इन सब चीज़ों से बाहर आओ, ठीक है। तो हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे कि हमें करना क्या है। देखो, सबसे पहला और सबसे इम्पॉर्टेंट, चाहे इन रियल लाइफ रिलेशनशिप में हो चाहे लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में हो, हर रिलेशनशिप को टाइम देना होता है। क्योंकि ना एक टाइम आता है जब हमें लगता है कि कुछ तो कमी है, कुछ मतलब बोरिंग सा ऐसा होता है यार, हर रिलेशनशिप में होता है, ये कॉमन है। तो खुद को टाइम दो, स्पेस दो, उस बंदे को भी और खुद को भी। खुद की चीज़ों पे फोकस करो। इसका मतलब ये नहीं कि तुम एक दूसरे को भूल जाओ। खुद को देखो कि क्या अगर तुम उससे एक दिन बात नहीं करते तो उसके बिना रह पा रहे हो, उसके बिना तुम किसी और के पास तो नहीं जा रहे ना। लाइक होता है ना कि आज इससे बात नहीं करी, किसके पास जाऊँ, फिर के तीसरे की एंट्री हो जाती है और उससे अपनी चीज़ें शेयर करने लग जाते हैं, और फिर वो तीसरा कब हमारा पहला बन जाता है ना, किसी को पता नहीं चलता। तो खुद पे कंट्रोल करना सीखो और सामने वाले को भी स्पेस दो, खुद को भी टाइम दो, ठीक है। तो सबसे पहला तो यही है कि चाहे जैसे भी किसी के भी साथ रिलेशनशिप में हो, टाइम देना सीखो, एक दूसरे को प्रॉपर समझना सीखो, मैच्योर हो जाओ यार थोड़े, फिर रिलेशनशिप में आओ। आता है हमारा सेकंड पॉइंट, और वो ये कि प्यार का मतलब ये नहीं होता कि तुम 24 घंटे एक दूसरे को आई लव यू बोलते रहो। आई लव यू बोल देना प्यार नहीं होता, ठीक है। लाइक
उसकी इनसिक्योरिटीज़ जानो, उसके बारे में जानो, उसको समझो। तुम उससे दूर हो तो क्या हुआ, वो अगर तुम एक दूसरे पे ट्रस्ट करते हो तो तुम्हें उनकी सारी बातें पता होनी चाहिए, ठीक है। एंड उसकी सारी बुरी चीज़ों को जानने के बाद भी अगर तुम उसके साथ स्टे करते हो तो ये होता है प्यार रियल, ठीक है। लेकिन आजकल ऐसा कुछ है ही नहीं, लोग ऑनलाइन अपनी सिर्फ अच्छी चीज़ें दिखाते हैं और जिससे लोग जो होते हैं ना अट्रैक्ट हो जाते हैं और अटैच हो जाते हैं। उनको लगता है कि यार ये कितना परफेक्ट है, इसके अंदर तो कुछ है ही नहीं बुरा। लेकिन जब सही टाइम आता है, जब पता लगता है कि हाँ इसके अंदर ये चीज़ें भी है, तो फिर हमारा मन हट जाता है। तो इसीलिए सबसे पहले ना उस इंसान की उन चीज़ों को जानो जिससे वो इनसिक्योर है, जिससे उसको लगता है कि इन फ्यूचर कुछ हो सकता है, ठीक है। और उसकी अगर तुम सच में उससे प्यार करते हो तो तुम उसकी बुरी चीज़ों को भी अच्छी बना दोगे, उससे प्यार करोगे तब भी, कभी भी उसको रिप्लेस नहीं करोगे। तो ये होता है रियल प्यार। लेकिन ये ऑनलाइन दुनिया नहीं समझेगी, क्योंकि ऑनलाइन सबको फ्लेक्स करना है, सबको सिर्फ अपनी अच्छी साइड दिखानी है, बुरी साइड कोई नहीं दिखाता। तो सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि उसकी हर एक चीज़ को समझो। अब आते हैं हमारे तीसरे और सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट पर, और वो ये कि कभी भी किसी से प्यार करो पर खुद को मत भूलो, खुद की सेल्फ रिस्पेक्ट, खुद की आइडेंटिटी को मत भूलो, ठीक है। लाइक वो इंसान तुम्हें बता रहा है कि मैं तुम्हें चीट कर रहा हूँ, या तुम्हें सब दिख रहा है कि वो तुम्हारे साथ गलत कर रहा है, लेकिन नहीं, तुम्हें फिर भी वो इंसान चाहिए, तो तुम बहुत बड़े बेवकूफ़ हो, क्योंकि यहाँ पे तुम खुद को भूल रहे हो भाई। कोई इंसान जब किसी और के अंदर इंटरेस्टेड है तो तुम उसको अपनी लाइफ में लाके कर भी क्या लोगे, कितने दिन और प्यार करोगे, जब वो तुम्हें वो सब एफर्ट्स जो उसने स्टार्टिंग में दिखाए थे वो दोबारा दिखाएगा ही नहीं, तो कितने दिन प्यार कर लोगे उससे। तो इसीलिए ये बेटर है कि अपने आप को कभी मत भूलो, प्यार करो, कोई मना नहीं कर रहा, कनेक्शन बनाओ लोगों से, अपना टाइम दो, एफर्ट्स दो, बट ऐसा मत करो कि तुम खुद को भूल जाओ, ठीक है। तो तुम्हें ये ध्यान में रखना है कि तुम्हें अपने आप को नहीं भूलना, अपनी आइडेंटिटी नहीं भूलना। कभी भी इतना खुद को किसी के पागल मत बन जाओ कि तुम खुद को भूल जाओ, फिर तुम मरने मुराने की बातें करो दोबारा से, ठीक है। तो प्लीज़ अगर तुम मेरी ये वीडियो देख रहे हो तो तुम्हें ये चीज़ फॉलो करनी होगी, अपने आप से प्यार करो सबसे पहले, फिर आएगी दुनिया सेकंड नंबर पे, ठीक है। अपने आप से और अपनी फैमिली से प्यार करो बस। अब देखो, अगर तुम्हारे साथ ये सारी चीज़ें हो चुकी हैं या होने वाली है या हो रहा है, तो हमेशा एक चीज़ याद रखो कि तुम्हारे पास भले ही कोई ना हो, पर भगवान है तुम्हारे साथ, ठीक है। उनको तुम सेंटर में लेके रखो, या बैकअप प्लान ही बना लो यार, अगर सेंटर में नहीं रख सकते। अगर तुम किसी को खो रहे हो तो ये चीज़ याद रखो कि तुम्हारे पास तुम्हारे भगवान हैं। ये जितने भी तुम रिलेशंस बना रहे हो, जितने भी कनेक्शंस बना रहे हो इस टेम्प्रेरी वर्ल्ड में, वो सिर्फ टेम्प्रेरी है। लेकिन मरने के बाद और मरने से पहले जो तुम्हारे साथ है वो थे सिर्फ तुम्हारे भगवान, जिनको तुम मानते हो दिल से। तो बस उनको ही अपना मानो, उनके भरोसे रहो, अपना बेस्ट दो। अगर तुम कनेक्शन बना रहे हो, रिलेशन बना रहे हो, तो बेस्ट दो, बट कभी भी इतना डिपेंडेंट मत हो जाओ इमोशनली कि तुम अपने आप को भूल जाओ, ठीक है। अपने आप को भूलने का मतलब है भगवान को भूलना, वो तुम्हारे अंदर ही है यार। तो प्लीज़ अपने ऊपर ध्यान दो और अपने भगवान को सेंटर में रखो कि कोई आए जाए, मेरे भगवान हैं मेरे पास जो मेरा साथ दे रहे हैं हर एक सिचुएशन में। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसको अपने माइंड में रख लो, ठीक है। एंड मुझे देखते हो ना, मैं अपनी वीडियोस में हमेशा यही बताती हूँ, और जब तक तुम मेरे से कनेक्टेड हो ना तो तुम भगवान के पास ही जाओगे यार। कोई भी तुम्हारी लाइफ से आ जाए ना, मैं हूँ ना तुम्हें हील करने के लिए। तो प्लीज़ अपना ध्यान रखो प्लीज़। अब हम एंड में सब कुछ एक बार समरी देख लेते हैं कि हमें क्या क्या चीज़ें नहीं करनी। सबसे पहले कि कभी भी किसी के वर्ड्स पे इतनी जल्दी विश्वास मत कर लो, ठीक है। अब तुम यही सोचोगे कि ऑनलाइन क्या ही कोई करके दिखाएगा, बट करने वाले लोग बहुत कुछ कर देते हैं, ठीक है। तो किसी की मीठी बातों में जल्दी नहीं आना। दूसरा, एक दूसरे को टाइम दो, एक दूसरे की हर चीज़ जानो, इनसिक्योरिटी क्या चीज़ नहीं पसंद, एवरीथिंग, एंड देन अपनी चीज़ों पे आओ, फाइनल चीज़ जो होती है। तीसरा, कभी भी इतनी जल्दी इमोशनल अटैचमेंट नहीं होनी चाहिए किसी के साथ, किसी पे इतना जल्दी डिपेंड मत हो जाओ अपने मूड को लेकर कि वो जैसा बिहेव करे उसके एक्शन तुम्हारे मूड स्विंग्स की वजह बन जाए, तो ये मत करना। एंड चौथा, हमेशा अपने आप को सुपीरियर रखो, अपनी फीलिंग्स, अपने जो भी सेल्फ वर्थ है उसको ऊपर रखो, ठीक है। कभी भी किसी के लिए अपने आप को नहीं भूलना चाहिए, ठीक है। अपने आप को भूलने का मतलब है भगवान की डिसरिस्पेक्ट करना, क्योंकि वो हम सब के अंदर है यार। पहले अपने अंदर के भगवान को तो पहचानो, तभी दूसरों के अंदर को के भगवान को पहचान पाओगे, उनसे प्यार कर पाओगे, ठीक है। और हमेशा याद रखो, कीप योर सेल्फ वर्थ स्ट्रांग, ठीक है। लव शुड नॉट मेक यू क्वेश्चन योर वैल्यू, एंड ट्रस्ट गॉड मोर देन यू ट्रस्ट पीपल, ठीक है। एंड ऑलवेज चूज पीस ओवर टेम्पररी लव, और ये जो हमारी पीस है वो भगवान से ही है, हमसे खुद से ही है, ठीक है। तो प्लीज़ अपना ध्यान रखो, इन सब चीज़ों से बचो, आजकल बहुत स्कैम हो रहा है, ठीक है। मैं नहीं चाहती कि मेरी जनता के साथ ऐसा कुछ हो, ठीक है। तो प्लीज़, एंड ऐसी अपनी चीज़ें शेयर कर सकते हो मेरे साथ, मैं
पक्का गाइड करूँगी। ओके, हरे कृष्णा।